सुप्रभात। सुप्रभात। आप सभी का स्वागत है आज की इस विशेष योग साधना में। आज हमारे साथ प्रज्ञा तो है ही और साथ में एक और युवा साधिका, बहुत ही ज़्यादा युवा साधिका चहक भी हमारे साथ हैं। पूरा इनका परिवार योग से जुड़ा हुआ है। इनके दादाजी, दादी जी, मम्मी, पापा और हमारी जो क्लासें होती है, कोई भी प्रोग्राम होते हैं, सभी के अंदर 3 जनरेशन पूरी तरह से हिस्सा लेते हैं जी। तो आज ये हमारे को आसन करके भी दिखाएंगी और आसन करवा के भी दिखाएंगी। सबसे अच्छी बात है, करवा के भी दिखाएंगी। आज देखिए आप, कितनी बढ़िया इनकी साधना है, परिवार के संस्कार हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की सुंदर साधना। सर्वप्रथम शुरुआत करेंगे कुछ सूक्ष्म क्रियाओं से। दोनों पांव सामने, दोनों हाथ घुटनों के ऊपर, पंजों को अधिकाधिक आगे पीछे करना प्रारंभ करें। इस प्रयास में घुटने ना उठें, चेहरे पर लगातार प्रसन्नता। होठों पर मुस्कान। पाँव की नस नाड़ियाँ प्रभाव में आती हुई। अब गोलाकार घुमाएंगे दोनों पंजों को, धीरे धीरे, लेकिन दोनों पाँव के अंगूठे मिलाकर एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। उन्हें ध्यान रहे, घुटने ना उठें, रीढ़ गर्दन सीधी रहे। आ जाएंगे वापस विश्राम। आंखें कोमलता से बंद, प्रसन्नता। दोनों पाँव की एड़ियाँ थोड़ी ज़्यादा खोलें और दोनों पाँव के अंगूठे एक साथ आसन पर लगाएं। आँख खोलकर देख लें, अगर कुछ समझ में ना आए बाहर की ओर, अंदर की ओर करते जाएं। घुटने आपने दबा के रखने हैं जी, घुटने ना उठें। पाँव के अंगूठे निकट आ जाएं, दोनों अंगूठे पास में रहें और एक साथ आसन पर टच करें। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चहक बेटा बहुत अच्छा कर रही है। चलिए वापस आ जाएं, हल्का सा विश्राम। बटरफ्लाई करेंगे। दोनों पांव मिलाएं, दोनों एड़ियां निकट से निकट लेकर आएं। रीढ़ गर्दन बिल्कुल सीधी। प्रसन्नतापूर्वक घुटनों को ऊपर नीचे करना प्रारंभ करें। कमर को बिल्कुल सीधा रखें, तितली की भांति पूरी मस्ती के साथ करते जाएं सुंदर साधना। करिए जी, करिए। समझ में आ गया हो तो आंख बंद करके कीजिए। नए साधक जो अभी जुड़े हैं, आज हमारे साथ प्रज्ञा है, कल भी थी, और साथ में हमारी बहुत ही युवा साधिका चहक भी है। देखिए कितनी सुंदर क्रियाएं ये कर रही है, पूरे मन के साथ, प्रसन्नता के साथ। रीढ़ गर्दन बिल्कुल सीधी। करिए करिए जी, करिए। लगातार एड़ियों को खींच के रखिए अपनी ओर। बहुत बढ़िया। धीरे धीरे आएंगे वापस। विश्राम लीजिए, श्वास को सामान्य कीजिए, रिलैक्स।
पद्मासन लगाएंगे। दाईं टांग को मोड़कर नाभि के बाईं ओर रखें, बाईं टांग को मोड़कर नाभि के दाईं ओर रखें। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, गहरे लंबे श्वास। मन हमारा शांत होता हुआ, एकाग्र होता हुआ कितने भाग्यशाली हम सब। सुबह सवेरे ईश्वर कृपा से एक नया दिन देखने का अवसर मिला और इस दिन की शुरुआत हम सुंदर योग साधना से करने जा रहे हैं। बहुत ही प्यारा मौसम, सुबह की अमृत वेला। मन में संकल्प करें, अगला सवा घंटा पूरी ईमानदारी से बंद आँखों में सुंदर योग साधना करेंगे। आज ओम ध्वनि और गायत्री मंत्र चहक करवाएंगी। देखिए परिवार इनका पूरा योग से जुड़ा है, कितने अच्छे संस्कार है। और ये देखिए आज ओम ध्वनि भी कराएंगी और उसके बाद गायत्री मंत्र भी कराएंगी। सुप्रभात। लंबे गहरे श्वास लेंगे, 3 बार ओम ध्वनि, पश्चात गायत्री मंत्र एवं अर्थ। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अर्थात, हे प्राण पवित्रता व आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ एवं सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्य कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बंद आंखों में ही धीरे से पद्मासन खोलेंगे, दोनों पांव सामने, हल्का विश्राम। चलिए जी, थोड़ा सा दही बिलोएंगे, थोड़ा सा आगे पीछे आएंगे मस्ती के साथ। देखिए आज दो हमारे साथ युवा साधक हैं और आगे पीछे चलेंगे और आगे पीछे हिप्स को भी आगे पीछे चलाएंगे और फिर पीछे जाएंगे। ये देखिए, वेरी गुड बेटा चहक। करिए 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 करिए, सब लोग कीजिए जी। देखिए एक बार बच्चों को, आपके अंदर भी जोश आएगा। आगे से आगे आना, बिना घुटने मोड़े आना, रीढ़ गर्दन को सीधे करते हुए आना। दोनों हाथ एक साथ चलेंगे। चलिए जी, चलिए चलिए जी, चलिए। चलिए जी, वापस आ जाएं, थोड़ा विश्राम ले लें।
श्वास को सामान्य करें, आंखें बंद। और अब बिना सहारा लिए आसन पर खड़े हो जाएंगे, बिना सहारा लिए। अब एक बार बैठ जाएंगे बिना सहारा लिए, फिर से खड़े हो जाएंगे, पाँव को क्रॉस करके बैठेंगे और पाँव को क्रॉस करके खड़े होंगे। फिर से बैठिए, खड़े हो जाइए, एक बार फिर से बैठिए। देखिए बहुत बढ़िया, इससे देखिए अभ्यास भी हो रहा है आपको। खड़े हो जाइए, एक अंतिम बार और कीजिए बच्चों के लिए, वेरी गुड। एक बार फिर से खड़े हो जाइए, एक्सीलेंट। श्वास को सामान्य कीजिए, रिलैक्स। आइए कुछ खड़े होने की क्रियाएं करते हैं, सूक्ष्म क्रियाएं। चलिए जी, थोड़ा सा अपने स्थान पर ही जॉगिंग करेंगे धीरे धीरे। और अब आप आसन के ऊपर जॉगिंग करेंगे, थोड़ा आगे आएंगे फिर पीछे जाएंगे इसी अवस्था में। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये देखिए जी, दोनों बच्चे और इन दोनों का देखिए आपस में कितना बढ़िया तालमेल है जी। वेरी गुड, वेरी गुड। करिए जी, आप भी कीजिए जी, देखते भी रहें और करते भी जाएं। जिनके पास लैपटॉप हैं तो लैपटॉप पे देखेंगे, बड़ा अच्छा लगेगा आपको। अब हाथ को ऊपर करके चलिए जी, भागिए आगे और फिर पीछे। चलिए जी, वापस थोड़ा सा विश्राम, आसन के पिछले हिस्से पर थोड़ा विश्राम ले लें। और अब इनके पापा ने, मम्मी ने मेरे को बहुत सारे नोट भेजे हैं और मैं इनके सामने नोट डाल दिए हैं। अब ये नोट उठाएंगे, पहले राइट हैंड से भागते हुए। चलिए जी, उठाएंगे राइट हैंड से और फिर पीछे जाएंगे। वेरी गुड। अब लेफ्ट हैंड से उठाएंगे जी, बाईं ओर से भी। शेख बेटा देखना कभी प्रज्ञा नहीं उठा ले आपके सारे नोट, जल्दी जल्दी उठाइए आप। चलिए अब दोनों हाथों से उठाइए, बचे खुचे सारे नोट उठाइए। चलिए आप भी कीजिए जी, सब साधक कीजिए, करिए करिए करिए। चलिए वापिस हल्का विश्राम, सामान्य श्वास, आंखें कोमलता से बंद, चेहरे पर प्रसन्नता। जितनी साधना हमारी अंतर्मुखी होगी उतना अधिक लाभ होगा। जब समझ में आ जाए तो ज़रूर कोशिश करें कि हम आंख बंद करके अपनी साधना करें। ध्यान हमारा पूरी तरह प्रभावित अंग की ओर जाता है और हमें पूर्ण लाभ मिलता है। सामान्य श्वास, अब दोनों हाथों से ऐसे दोनों हाथ सामने करेंगे और ऐसे पीछे की ओर प्रेशर बनाएंगे, कंधों का बनाएंगे प्रेशर, और फिर आगे लाएंगे, क्लैपिंग करेंगे, फिर पीछे लेके जाएंगे। कंधे लटकेंगे नहीं, कंधे लटकेंगे नहीं, गर्दन सीधी रहेगी, कमर सीधी रहेगी। करिए जी, पीछे से पीछे, आगे से आगे, झुकना नहीं है जी आगे। शब्दों पर ध्यान देंगे, करिए जी करिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। करिए जी, देखिए कंधों के ऊपर प्रभाव आ रहा है आपके। चलिए वापस आ जाएं। अब फिरकी चलाएंगे, ऐसे फिरकी चलाएंगे दोनों हाथों से। चलिए, एक बार लेफ्ट हैंड ऊपर, एक बार राइट हैंड ऊपर, पांचों उंगलियां खुली हुई। करिए जी करिए करिए। समझ में ना आए तो हमारी युवा साधिकाओं को देखिए, पूरी मस्ती के साथ, झटके के साथ पीछे की ओर लेके जाना, घुटनों को ढीला नहीं छोड़ना जी। रिलैक्स करिए, वापस आ जाएं, थोड़ा विश्राम लीजिए। सामान्य श्वास, उठक बैठक करेंगे जी 5 बार।
चलिए जी, शब्दों पर चलेंगे। पाँव को मिलाकर कर सकें तो पाँव को मिलाकर करेंगे। एक, बैठिए। वापिस दो, वापिस तीन, वापिस चार, वापिस पाँच, वापिस। हल्का विश्राम ले लें, श्वास को सामान्य करें, बिल्कुल रिलैक्स। घुटनों पर आए हुए प्रभाव को महसूस करें। दोनों हाथों को गोल गोल घुमाएंगे एक साथ, इस प्रकार से। चलिए जी, कोहनी को नहीं मुड़ने दें। करिए जी, करिए, सब लोग कीजिए। ये बहुत छोटी छोटी क्रियाएं हैं, लेकिन इसके फायदे बहुत ज़्यादा हैं। गर्दन सीधी रख के उल्टी साइड से घुमाइए, अब एंटी क्लॉकवाइज। इनके उत्साह को देखिए, कितनी बढ़िया से साधना हो रही है जी। वापस आ जाएं, थोड़ा विश्राम, रिलैक्स। अब एक और आसन करने जा रहे हैं हम लोग। बहुत ही बढ़िया आसन है, और ये देखिए दोनों का आसन देखने लायक है। मुश्किल आसन है, लेकिन उसका अभ्यास देखिए इन बच्चों का। वृक्ष आसन हम करेंगे जी। दोनों पांव मिला लीजिए, राइट पांव को मोड़कर लेफ्ट पांव की जंघामूल पे रखेंगे। दोनों हाथ साइड से लेकर जाएंगे ऊपर, ये देखिए जी। और यहाँ पर रुकने का प्रयास करेंगे, मन बनाएंगे। ये देखिए चहक, और ये देखिए प्रज्ञा, बिना हिले डुले कितनी सुंदरता के साथ दोनों रुके हुए हैं। कोशिश करें, हथेलियाँ मिली हो, आप भी प्रयास कीजिए। नए साधक केवल ताड़ासन करेंगे जी, कंसंट्रेशन बनती है जी इससे। ताड़ासन के सारे लाभ मिलते हैं, चंचलता कम होती है। ये देखिए कितनी सुंदरता के साथ धीरे धीरे साइड से दोनों भुजाओं को लेकर आएंगे वापस, आराम आराम से। विश्राम ले लें, रिलैक्स, आंखें बंद, विश्राम। इसी क्रिया को करेंगे अब दूसरी टांग से। लेफ्ट पांव को मोड़िए, जंघामूल से लगाइए, दोनों भुजाओं को ले चलिए साइड से आकाश की ओर। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया बच्चों, बहुत अच्छा कर रहे हो। वेरी गुड चहक बेटा, बहुत अच्छा कर रही है तू। कितनी सुंदर देखिए तेरा अभ्यास है। सोचिए बच्चों ने कितना अभ्यास किया होगा, बिना हिले डुले रुकने का प्रयास कर रहे हैं जी। ये देखिए एक पांव के ऊपर बिल्कुल आराम से खड़े होना, बिना हिले डुले खड़े होना, प्रसन्नता पूर्वक खड़े होना। रुकिए रुकिए रुकिए, आप भी रुकिए जी, आप भी रुकिए। धीरे धीरे आएंगे वापस साइड से भुजाओं को तानते हुए। विश्राम ले लें, सामान्य श्वास। अब थोड़ा सा अपने जगह पे ही इस प्रकार से आगे पीछे करेंगे ऐसे पंजों को, और थोड़ा कूदेंगे। ये देखिए आज बच्चों की मस्ती में आप भी शामिल हो जाइए जी। देखिए, लेकिन करेंगे अपनी क्षमता अनुसार। लेफ्ट राइट दोनों पंजों के ऊपर हल्का हल्का कूदना, साथ में गर्दन भी, हाथ भी साथ साथ चलें। एक बार लेफ्ट, एक बार राइट, एक बार लेफ्ट, एक बार राइट। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन। धीरे धीरे आएंगे वापस, रिलैक्स, थोड़ा सा विश्राम ले लें, सामान्य श्वास।
सूर्य नमस्कार। आसन के अगले हिस्से पर आ जाएं। सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे। एड़ियां मिला लें, पंजे खोल दें। दोनों हाथ प्रणाम मुद्रा में, पहली स्थिति। ध्यान आपका आज्ञा चक्र पर, आंखें कोमलता से बंद, मुस्कान होठों पर। मिलकर साथ देंगे। मंत्रोच्चारण द्वारा भगवान सूर्य का आह्वान करेंगे हम। पहले मैं बोलूँगा, फिर आप मिलकर साथ देंगे। गहरा लंबा श्वास लें। ओम मित्राय नमः। श्वास भरते हुए दोनों भुजाएं ले चलें आकाश की ओर। तानिए जी अधिक से अधिक। कंधों का दबाव हल्का सा पीछे। घुटने बिल्कुल सीधे रहें जी, घुटने नहीं मुड़ने चाहिए जी। विशुद्धि चक्र प्रभाव में भुजाएं कान के साथ चिपकी रहें। एक बार गहरा लंबा श्वास लें और श्वास छोड़ते हुए कमर से आगे की ओर झुकिए, धीरे धीरे झुकिए। रुकिए यहाँ पर, घुटना ना मुड़े, बिल्कुल भी इस बात का पूरा ख्याल रखें। नाभि का संकोचन भी करें। मणिपुर चक्र प्रभाव में आता है, रीढ़ के दोष समाप्त हो जाते हैं। पीठ का थोड़ा संकुचन भी कीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा प्रज्ञा। दोनों थैलियां आसन पर जमाएंगे और राइट पांव को पीछे लेकर जाएंगे। चौथी स्थिति। कमर नीचे, गर्दन ऊपर, पूरी हथेली आसन पर, 15 उंगलियां एक सीध में, 5 पांव की, 10 हाथों की। रुकें अपनी क्षमता अनुसार, लेकिन कोई भी तनाव नहीं चेहरे पर। लीवर में खिंचाव, पैनक्रियाज दबती हुई, दोनों हमारे इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स प्रभाव में। दूसरी टांग भी पीछे लेकर जाएं। पहले वाली टांग को बिल्कुल भी हिलाना ना पड़े, ऐसा प्रयास रहेगा जी। ठुड्डी कंठकूप में होगी, एड़ियां आसन पर होंगी, लेकिन घुटने में खम नहीं हो जी बिल्कुल भी। देखिए, अगर घुटने में खम आया तो जो लाभ लेना चाहते हैं, जो पिंडलियों के दोष हम समाप्त करना चाहते हैं, कैसे होंगे? एड़ियों का लगातार प्रयास कीजिए आसन पर लगाने का, लगे ना लगे। हमारा काम है कर्म करना, कोशिश, ईमानदार प्रयास। यहीं से आ जाएंगे पैरेलल, पूरा शरीर एक लाइन में आएगा जी। रुकिए 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 रुकिए, ये देखिए कितना अच्छा पोस्चर है। देखिए बिल्कुल स्ट्रेट, पूरे शरीर का भार हथेली पर, पंजे पर, कंधों में मजबूती। क्रम से लगाएंगे। पहले घुटने, वक्षस्थल, फोरहेड, माथा, अष्टांग प्रणाम। 8 अंग धरती माँ को स्पर्श करते हुए, बहुत ही आनंददायक स्थिति, बहुत ही सुकून देने वाली स्थिति। रुकना है मैंने, ध्यान प्रभु के चरणों में। अनाहत चक्र में प्रभाव, हृदय संबंधी रोग समाप्त होते हैं।
पंजे खड़े रखें जी। कुछ लोगों ने पंजे देखिए लिटा दिए, पंजों को आपने खड़ा रखना है जी पीछे। देख लीजिए, अगर कहीं भी डाउट लगे, श्वास भरते हुए हथेलियों पर दबाव बनाइए और धीरे धीरे आगे से उठ जाइए। कोहनियों को सीधा कीजिए, कंधों का प्रेशर पीछे बनाइए, गर्दन पीछे लेकर जाइए। पीठ की असंख्य मांसपेशियां इस वक्त प्रभाव में आई हुई हैं। रीढ़ की एक एक गोटी इस वक्त छूट जाती है, जिससे कभी भी रीढ़ के कोई दोष नहीं आते। मूलाधार चक्कर पर ध्यान हो इस वक्त। कंधे इस वक्त आगे नहीं लटकाने जी, छाती आगे आए, कंधे पीछे की ओर हो। श्वास भरते हुए पीछे से धड़ को उठाइए, लेकिन धीरे धीरे, बिना घुटनों का सहारा लिए। फिर से एड़ी आसन पर, फिर से ठुड्डी कंठकूप में। कोशिश करें मेरे शरीर की शेप वी शेप हो। बहुत बढ़िया प्रज्ञा, बहुत ही अच्छा। देखिए, प्रयास ज़रूर करें जी। नए साधक, देखने से काम नहीं होगा, करने से होगा जी। बूंद बूंद से सागर भरता है। थोड़ा थोड़ा प्रयास एक दिन आपकी साधना को बड़े उच्च स्तर पर लेके जाएगा। राइट पाँव को आगे लेकर आइए, पुनः 15 उंगलियां एक लाइन में, पुनः कमर नीचे, गर्दन ऊपर। जितनी कमर नीचे जाएगी, आपकी स्थिति स्वतः ही बढ़िया बन जाएगी। बहुत बढ़िया। देखिए, अब की बार लीवर पर दबाव आया और पैनक्रियाज पे खिंचाव आया। देखिए, एक ही सूर्य नमस्कार में पिछली जब स्थिति थी तो हमारा लीवर में खिंचाव आया था। अब की बार उस पर घुटने से, थाई से दबाव आ रहा है। दूसरी टांग भी लेकर आइए, एड़ी मिली हुई, पंजे खुले हुए, भुजाएं कान के साथ। हर स्थिति में प्रसन्नता हो, हर स्थिति में ईश्वर के प्रति कृतज्ञता हो, हर स्थिति में आँखें कोमलता से बंद हो। घुटने मत मोड़िए जी। देखिए, घुटने अगर मोड़ दिए तो इस पर्टिकुलर पोस्चर का पूरा प्रभाव आप कम कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। श्वास भरते हुए धीरे धीरे कमर को सीधा कीजिए, ले चलें भुजाओं को आकाश की ओर, तान ऊपर से ऊपर बनाइए, कंधों का दबाव पीछे करिए। प्रभावित अपनी असंख्य नस नाड़ियों को। 72,000 मांसपेशियां बताते हैं जी, 206 हड्डियां सारी की सारी सक्रिय हो जाती हैं। आलस्य दूर हो जाता है। श्वास छोड़ते हुए आएंगे प्रणाम मुद्रा में। भगवान सूर्य का ध्यान कीजिए। इतनी एनर्जी, इतनी ऊर्जा, ये पृथ्वी पर जो जीवन संभव हुआ, ये भगवान सूर्य से जो ये एनर्जी आ रही है, उसी से ये संभव हो पा रहा है। ये वनस्पति, ये वृक्ष, ये पानी, सब भगवान सूर्य की कृपा से। मुस्कुराते हुए दोनों हाथ नीचे, बगैर आँख खोले धीरे से अपने आसन पर बैठेंगे और सब आसन में लेट जाएंगे। बिल्कुल रिलैक्स कर दें अब अपने आप को। दोनों पाँव में सुविधाजनक दूरी, माथा आकाश की ओर। हथेलियां भी आकाश की ओर, कोई हिलडुल ना हो। लगातार आनंद की अनुभूति
लगातार प्रसन्नता। शरीर के हर एक हिस्से में जो प्रभाव आया उसको महसूस कीजिए। आएंगे चेतन अवस्था में, दोनों पांव मिलाएं, राइट साइड में करवट लेंगे और उठ करके बैठ जाएंगे। पाँव को सीधा कर लें, थोड़ा सा विश्राम ले लें, रिलैक्स। अब जो है एक बहुत ही अच्छा आसन और कराएंगी हमारी बहुत ही एनर्जेटिक यंगेस्ट साधिका चहक कराएंगी कौन आसन। दोनों हाथों पीछे लेके जाएं, दोनों पैरों को मिलाएं, पीछे से उंगलियां और अंगूठे मिले हुए, आगे से पंजे, दोनों पैरों के पंजे मिले हुए। अब दोनों पैरों को आगे से तान कर मध्य भाग उठाएं और सारा वजन अपने हाथों पर डालें। कोशिश करें आपकी पैरों की उंगलियां धरती पर स्पर्श हो जाएं। बहुत बढ़िया स्थिति। इसी अवस्था में कुछ क्षण रुकिए। धीरे धीरे वापस आ जाएं। और सामान्य श्वास। यहीं से दोनों हाथ राइट साइड में रखें, दोनों पैरों को मोड़कर वज्रासन की स्थिति में आ जाएं। वेरी गुड चहक बेटा, बहुत बढ़िया। आपके माता पिता धन्य हैं जो आप इतनी सुंदर साधना कर भी रहे हो। इतना अच्छा आपने वृक्ष आसन करके दिखाया और अब करवा के दिखाया कौन आसन भी। और स्टार्टिंग में आपने सुंदर ओम ध्वनि और साथ में गायत्री मंत्र और उससे भी ज़्यादा अर्थ भी बहुत बढ़िया से आपने कराया। वज्रासन में बैठे रहें सब लोग, आंखें कोमलता से बंद, दोनों थैलियां घुटनों के ऊपर, रीढ़ और गर्दन बिल्कुल सीधी, मुस्कुराहट होठों पर। वज्रासन में कल भी आपसे पूछा था, अपने आप से जवाब लीजिए और अपने आप को बताना है आपने कि प्रतिदिन हमने बोला हुआ है कि क्लास के अलावा आपको 2 मिनट वज्रासन में अवश्य बैठना है, कम से कम 2 मिनट। कोई ज़्यादा टाइम नहीं होता, 23 घंटे आपके पास होते हैं क्लास ख़त्म होने के बाद अगली क्लास को शुरू करने से पहले। अगर आप बैठे हैं बहुत ही बढ़िया, और अगर नहीं बैठे हैं तो आज फिर से प्रार्थना करें ईश्वर से कि आज हम बैठेंगे, ऐसी हमें सद्बुद्धि दें, ऐसी हमें सामर्थ्य दें। आइए उष्ट आसन का अभ्यास करेंगे, बहुत ही बढ़िया कमर के लिए। घुटनों के ऊपर खड़े हो जाएं। पहले अपने, इसमें अब थोड़ा सा हमने चेंज करते हुए करते हैं, पहले अपने दोनों हाथों को एड़ियों के ऊपर लेकर जाइए धीरे से, अपने शरीर को पीछे ले जाकर एड़ियों पर ले जाइए और फिर उसके बाद अपने हिप्स को आगे की ओर प्रेशर दीजिए जी, हिप्स को आगे की ओर प्रेशर। ये देखिए हमारी युवा साधिका, वाह क्या बात है जी, दोनों ने इतना सुंदर स्थिति है जी, बहुत बढ़िया बेटा चहक, बहुत बढ़िया प्रज्ञा। रुकिए अब यहाँ पर सामान्य श्वास में, लगातार हिप्स का प्रेशर आगे होना चाहिए जी, क्योंकि लाभ तभी मिलेगा जब मेरे घुटने से लेके नाभि तक का भाग बिल्कुल सीधा होगा।
रुकना है, रुकना है, रुकने से ही लाभ होगा। जो ज़्यादा देर नहीं रुक सकें, बीच में वापस आकर दोबारा जाएं। गर्दन भी पीछे से पीछे। वेरी गुड। देखिए पेट की सारी असंख्य नस नाड़ियाँ मेरी प्रभाव में आ रही हैं। रीढ़ के सारे दोष मेरे समाप्त हो रहे हैं। बहुत बढ़िया बेटा प्रज्ञा, बहुत अच्छा कर रही है। धीरे धीरे आएंगे वापस, बिल्कुल आराम आराम से। पुनः वज्रासन में बैठ जाएंगे। विश्राम, रिलैक्स। इसी का विपरीत आसन करेंगे अब। शशंक आसन भाग 2। दोनों घुटनों को वी शेप में खोलिए, जितना खोल सकते हैं। शब्दों पर चलेंगे। कमर गर्दन बिल्कुल सीधी, दोनों हाथ घुटनों के मध्य में आसन के ऊपर। धीरे धीरे अपनी हथेलियों को आगे की ओर सरकाएंगे और अपनी ठुड्डी को, चिन को लगा देंगे आसन के ऊपर। कोहनियों को बिल्कुल सीधा कर देंगे जी। हिप्स को एड़ियों से नहीं उठने देंगे। ये देखिए जी। जो नए साधक हैं जरूर देखिए। हमारी ये 10 साल की भी नहीं है हमारी बच्ची चहक, और इनकी साधना देखिए कितने बढ़िया से इसने अभी वृक्ष आसन करके दिखाया था, जो मुश्किल आसनों में से है। और अभी आपने उष्ट आसन देखा, और अभी देखिए कितना बढ़िया शशंक आसन हो रहा है। सहजता से रुकिए, आंखें बंद करके रुकिए। इस पर्टिकुलर पोस्चर में थोड़ा ज़्यादा देर रुकना होता है, क्योंकि बड़ा आनंद आता है इसमें रुकने से। ईश्वर के प्रति समर्पण आता है। शारीरिक लाभ के साथ साथ मानसिक लाभ बहुत मिलते हैं। करिए जी, सब लोग कीजिए। देखिए इतने साधक हमारे जुड़े हुए हैं, करने से ही लाभ होना है जी। देखिए ज़्यादा देर नहीं रुक सकें, थोड़ी देर रुकें, दूसरी बार करें। धीरे धीरे आएंगे वापस, बिल्कुल आराम आराम से वापस आइए जी, आराम आराम से। पाँव के अंदर दूरी कम कीजिए और विश्राम लीजिए। आंखें बंद। कल फ्राइडे है, और जैसा सभी को मालूम है, फ्राइडे को हमारी विशेष कक्षा होती है, जिसमें हम किसी भी एक पर्टिकुलर किसी बीमारी के ऊपर, किसी अंग के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं। तो कल की जो हमारी थीम रहेगी वो नाभि के पेड़ू के जो 2 इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स है, लीवर और पैनक्रियाज, इन दोनों के ऊपर मेन फोकस रहेगा। कैसे हम अपने लीवर को, पैनक्रियाज को स्वस्थ करें। और कल जो है डेमो के लिए, प्रदर्शन के लिए एक विशेष साधिका फर्स्ट टाइम आपके सामने आएगी। बहुत उसने प्राइज जीते हुए हैं योग के अंदर, साधना में। बहुत ही बिल्कुल जैसे रबड़ होता है वैसे उनकी शरीर की उन्होंने अपनी बनावट बना रखी है। तो ज़रूर कल आपने जुड़ना है, और लीवर और पैनक्रियाज के बारे में, कैसे अपने शरीर को हम इन महत्वपूर्ण अंगों को सही रखें, हम स्वस्थ रखें, उसके बारे में जानकारी लेनी है। आसन करने हैं, प्राणायाम करने हैं। यहीं से आ जाएंगे पेट के बल। शिथिल आसन दाईं ओर। दाएं अंग सीधे, बाएं अंग मुड़े हुए। बाएं पांव की एड़ी दाएं पांव के घुटने को स्पर्श करे। दायां कान पृथ्वी पर। मकर आसन का अभ्यास करेंगे जी। अपने दोनों हथेलियों को अपनी ठुड्डी के नीचे रखकर कोहनियों के बल खड़े हो जाएं आगे से।
दोनों कोहनियों में फासला कम कर लीजिए, दोनों पाँव को मिला लीजिए, मिलाइए पाँव को, शब्दों पर चलेंगे, आंखें बंद। अब अपने राइट पाँव को मोड़कर हिप्स के निकट लेकर आएं और कुछ देर रुके यहाँ पर, रुकिए यहाँ पर, थोड़ा प्रेशर बनाकर रुकिए, दूसरे पाँव का पंजा भी तना रहे, रुकिए जी। अब पाँव को पीछे लेके जाइए और अब लेफ्ट पाँव को लेके आइए, फिर से रुकना है थोड़ा, पहले आपने रुकना है 1-2 आवृत्तियों में, फिर उसके बाद हम इसको पूरा अभ्यास करेंगे। कोहनी को थोड़ा और आगे कीजिए अगर कर सकते हैं तो, हल्का सा, ताकि और अच्छा हमारे सर्वाइकल पर प्रभाव आए। ये सर्वाइकल के लिए बहुत बढ़िया है जी, कमर के लिए बहुत बढ़िया है। वापस लेकर जाएं। अब दोनों पाँव को एक साथ लेके आइए और रुकिए, एक बार रुकिए यहाँ पर, जैसे कोई पीछे से प्रेशर दे रहा हो आपके पंजों पर। करिए करिए करिए, थोड़ा प्रेशर बनाइए अपने, आंखें बंद करके देखिए। सब अब तो बहुत टाइम से जुड़े हुए साधक, समझ में आने के बाद आंख जरूर बंद करें, क्योंकि आंख खोलेंगे हमारा ध्यान भटकेगा। वापस लेकर जाएं और अब एक बार राइट पाँव लेके आएंगे, एक बार लेफ्ट पाँव लेके आएंगे। करिए जी, अब रुकना नहीं है और करिए, लेकिन हर बार कोशिश कीजिए आपकी एड़ी लगे इस शरीर के ऊपर। दोनों पाँव मिलाकर कीजिए। अब दोनों पाँव एक साथ कीजिए, एक साथ करिए दोनों पाँवों को, पाँव से करिए जी, करते जाइए करते जाइए। चलिए वापस आ जाएं, रिलैक्स, शिथिल आसन बाईं ओर। बाईं भुजा बाईं टांग सीधी, दाईं भुजा दाईं टांग मुड़ी हुई। दोनों पांव मिलाएंगे और राइट करवट लेकर पीठ के बल आ जाएंगे, कमर के बल। थोड़ा विश्राम लीजिए। चलिए जी, अब एक आसन करेंगे और चहक हमारी जो साधिका है, युवा साधिका, वो करके दिखाएगी, आप देखना भी। और इसका नाम है चक्र आसन। बहुत थोड़ा सा मुश्किल आसन है ये, और आप एक बार देखिए चहक को, ये देखिए, ये देखिए कितना प्यारा, देखिए कितना बढ़िया से, ये देखिए इसकी साधना, बहुत बढ़िया। रुको बेटा रुको, 2-3 सेकंड के लिए रुको। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया कर रही है, एक्सीलेंट। ये देखिए धीरे धीरे आएंगे वापस, बिल्कुल आराम आराम से। पाँव को सीधा कर दें, रिलैक्स, श्वास को सामान्य करें। चलिए जी, आज का आखिरी आसन करने जा रहे हैं, और इस आसन का नाम है सेतुबंध आसन। अभी हमने चक्रासन किया, चक्रासन सब लोग नहीं कर सकते, अब हम सेतुबंध आसन करेंगे जी, अब सब लोग करेंगे जी सेतुबंध आसन। दोनों पाँव को मिला लीजिए, उठा करके घुटने से मोड़कर निकट ले आइए, दोनों हाथों से टखनों को पकड़ लीजिए, और अब घुटनों को मिलाकर कोशिश करें गैप कम हो, फिर भी गैप बनाना पड़े तो बना लीजिए।
और श्वास भरते हुए मध्य भाग धीरे धीरे ऊपर उठाइए। अभी जो चक्रासन चहक ने करके दिखाया वो सारे लाभ इस आसन से भी मिलते हैं जी। क्योंकि हमारी थोड़ी एज ज़्यादा हो गई है, थोड़ा मुश्किल होता है। रुकिए रुकिए रुकिए, कोशिश कीजिए कि आपका वक्षस्थल भी उठ जाए। ये देखिए हमारी दोनों साधिकाओं की कितनी अच्छी पोजीशन है जी। वेरी गुड। रुकिए रुकिए, 3 की काउंटिंग में रुकिए, दोनों रुकेंगे। 1 2 3। धीरे धीरे आएंगे वापस। पाँव को सीधा कर दीजिए, रिलैक्स। शवासन। दोनों पाँव में सुविधाजनक फासला बनाइए। मन की आंखों से पूरे शरीर का मानसिक अवलोकन कीजिए। कोई हिलडुल ना हो। महसूस कीजिए शरीर पर आए हुए सुंदर प्रभाव को। कितने अच्छे अच्छे हम आसन किए, सूर्य नमस्कार किया। आज कक्षा में हमारी बच्ची देखिए चहक आई हुई है, कितने अच्छे उसने प्रदर्शन किए। वृक्षासन हो, चक्रासन हो, और आसन करवा के भी दिखाए उसने। कौन आसन उसने करवाया, ओम ध्वनि उसने करवाई। तो हम भी अपने बच्चों को इस वीडियो को दिखाएं और उनको भी प्रेरित करें। अगर परिवार जुड़ता है, माता पिता जुड़ते हैं, तो बच्चे स्वतः ही जुड़ जाते हैं। बच्चों को बोलने की जगह हमने उनको करके दिखाना है। पूरा परिवार चहक का, दादाजी हैं, दादी जी हैं, मम्मी हैं, पापा हैं, बिल्कुल रेगुलर उनकी साधना होती है जी। हमारे वेस्ट एनक्लेव ज़िला में हमेशा हमारी क्लास में समय पर आते हैं और साधना करते हैं। और साथ साथ अब उनकी बच्ची जो है चहक, ये भी पूरी तरह पारंगत हो गई है योग में। ईश्वर से प्रार्थना करें कि प्रभु हमेशा हमें योग से जोड़कर रखिए। हमारे दिन की शुरुआत सदैव योग से हो और हमें देखकर ज़्यादा से ज़्यादा लोग योग से जुड़ें। इन्हीं सुंदर विचारों के साथ धीरे धीरे आएंगे चेतन अवस्था में। दोनों पांव मिलाएंगे, राइट साइड में करवट लेंगे और उठ करके बैठ जाएंगे। पद्मासन, सुखासन, वज्रासन अपनी सुविधा के हिसाब से बैठें। अब हम करने जा रहे हैं महान क्रिया, और महान क्रिया हंसी, और हंसी करवाएंगी फिर से चहक। चलिए जी, चहक आप हंसाइए सबको। देखिए कितने साधक हमारे जुड़े हुए हैं। और जोर से हा 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 हा। अंतिम बार हा 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 हा। शांत, आंखें बंद। अब आपने आंखें बंद कर लीजिए। आसन का अभ्यास पहला पड़ाव हमारा पूरा हुआ। स्थूल शरीर हमारा प्रभाव में आया। आइए अब सूक्ष्म शरीर को प्रभावित करने के लिए सुंदर प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। प्राणायाम के दौरान कोई हिलडुल ना हो, आंखें मेरी बंद रहे, पूरा ध्यान मेरा केवल और केवल आते जाते श्वासों पर रहे।
कुछ पल के लिए अपने श्वासों को देखिए। ये श्वास ही मेरे प्राण हैं। जब हम श्वास भरते हैं तो ऐसा महसूस कीजिए कि जैसे ईश्वर मिलने के लिए आ रहे हैं। जब श्वास को हम रोकते हैं तो ईश्वर हमारे साथ, हमारे संग में है। जब श्वास हम छोड़ें तो ईश्वर से मिलने हम जा रहे हैं, और जब बाहर रोकें श्वास को तो हम ईश्वर के संग में हैं, ईश्वर के धाम में हैं। जुड़ जाइए इसी प्रकार ईश्वर के साथ। हर श्वास में, हर प्रवास में ईश्वर की अनुभूति हो। बहुत आनंददायक स्थिति, बहुत ही आनंद देने वाली स्थिति। हमेशा की भांति शुरुआत करेंगे अनुलोम विलोम की यात्रा से। दाएं हाथ की बनाएंगे प्राणायाम मुद्रा, बायां हाथ ज्ञान मुद्रा में। रीढ़ गर्दन बिल्कुल सीधी। बहुत ही सरल विधि है। अनामिका को हटाते हुए बाईं ओर से श्वास को भरिए बिना आवाज़ किए। बंद कीजिए। नासिका को अंगूठे को हटाकर धीरे धीरे श्वास को बाहर कीजिए। अब राइट से भरिए और लेफ्ट से श्वास को बाहर कीजिए। पूरा फोकस, पूरी कंसंट्रेशन, पूरी एकाग्रता आते जाते श्वासों पर हो। मुस्कान मंद मंद होठों पर, खिला हुआ चेहरा, रीढ़ गर्दन सीधी। सुंदर आवृत्तियों को रिपीट करते जाएं। हर स्थिति में, हर क्रिया में पूरी तरह से ईश्वर का ध्यान हो। पूरे भाव के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ क्रिया को करेंगे तो इसके लाभ कई गुना बढ़ जाएंगे। ये दिखने में बड़ी साधारण सी क्रिया, लेकिन बहुत असाधारण फायदे देने वाली क्रिया है ये। मेरी सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी को संभरने में सहायक है ये क्रिया। बदलते मौसम के होने वाले रोगों से निजात दिलाने वाली है ये क्रिया। इम्यूनिटी को बढ़ाने वाली है ये क्रिया। योग में बस केवल और केवल निरंतरता चाहिए। कितना भी अच्छा आपका अभ्यास हो, कितनी भी सुंदर आपकी साधना हो, लेकिन अगर आप उसको निरंतर नहीं करेंगे, प्रतिदिन नहीं करेंगे, तो एक दिन वो साधना जो आपकी है वो कहीं ना कहीं कम होती जाएगी, लुप्त हो जाएगी। और अगर आप नए साधक हैं, आपसे अच्छे से आसन नहीं भी हो रहे, प्राणायाम में भी बैठने में दिक्कत लगती है, तब भी अगर आप लगातार करेंगे, प्रतिदिन करेंगे, तो उसके बाद चमत्कारिक रूप से आपकी साधना में निखार आता चला जाएगा और पता ही नहीं चलेगा कब में से लोग आपको कहने लग गए कि आपके तो आसन बड़े अच्छे होते हैं, आप तो प्राणायाम बड़ी देर तक रुक कर लेते हैं, आप तो सदैव मुस्कुराते रहते हैं। तो ये चीज़ संभव होगी निरंतरता से, कंसिस्टेंसी। तो सभी से प्रार्थना है
योग को एक दिन की या वीकली चीज़ ना माने, इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं और दिनचर्या में भी सबसे टॉप प्रायोरिटी हो। करते जाइए जी, करते जाइए। बाएं से भरना, दाएं से छोड़ना, दाएं से भरना, बाएं से छोड़ना। ना भरने की आवाज़, ना छोड़ने की आवाज़। श्वास का अनुपात भी बराबर। कहीं भी मेरा श्वास ना टूटे, कहीं भी मुझे तनाव महसूस ना हो। जैसे ही मुझे लगे थकान हो रही है, बेचैनी हो रही है, मुश्किल हो रहा है, उसी वक्त आप वापस आएं, अपने आप को सामान्य करें और पुनः इसका अभ्यास प्रारंभ करें। रीढ़ गर्दन भी सीधी रखिए। कुछ साधकों की रीढ़ गर्दन आगे झुक गई है। जब भी ध्यान आए मेरी रीढ़ सीधी रहे जी, ताकि मेरे सातों चक्रों को बड़ी सुगमता से प्राण शक्ति का प्रवाह हो, मेरा सुषुम्ना मार्ग पूरी तरह से खुला रहे। सबके चेहरे पर मुस्कान है, कितना अच्छा लग रहा है देख करके। सबके चेहरे पर शांति है, सबके चेहरे पर संतुष्टि का भाव है। यही तो हमें चाहिए, और ये संभव होगी योग से, प्राणायाम से, ध्यान से। बाईं ओर से श्वास को निकालते हुए आवृत्ति को पूर्ण करें। हाथ को ज्ञान मुद्रा में रखें। अब इसके सुंदर प्रभाव के साथ जुड़िए। अब ये जुड़ना बड़ा महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पर अगर मेरी आँख खुल गई तो समझो जितनी मेहनत हमने की, जितनी हमने प्राण शक्ति को बटोरा, वो एक ही बार में बाहर की ओर चली जाएगी। तो मैंने आंखें नहीं खोलनी जी, कोशिश करनी है शांति पाठ तक मुझे आँख खोलने की जरूरत ना पड़े। समय का ध्यान पूरी तरह रखा जाएगा। 7 बजे कक्षा को विश्राम दे दिया जाएगा। तो बिल्कुल बेफिक्र होकर आप अपने आप से जुड़िए, प्रभु के बनाए हुए इस शरीर के साथ जुड़िए। आइए कपाल भाती की यात्रा करेंगे। दोनों हाथ पलटकर घुटनों पर रखें, रीढ़ गर्दन को सीधा रखें। धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालें। आनंद पूर्वक धीरे धीरे श्वास भर लीजिए और अब शक्ति लगाइए। दोनों नासिकाओं से श्वास को बाहर फेंकिए, नेचुरल रूप से आने दीजिए और पुनः फेंकिए। धीरे धीरे श्वास को भरने में आपने कोई प्रयास नहीं करना, नेचुरल रूप से भरने दें। और भरने के उपरांत शक्ति लगानी है, प्रयास करना है और दोनों नासिकाओं से श्वास को बाहर फेंकना है। जब श्वास को बाहर फेंकें, संग संग पेड़ों को संकुचित करना है, आपने अंदर की ओर पिचकाना है। दोनों क्रियाएं साथ साथ चलें जी। चेहरे की आकृति ना बिगड़े, माथे पर सिकन ना आए, खुश होकर करेंगे, विश्वास के साथ करेंगे, क्रिया से होने वाले लाभ को याद करके करेंगे। इस क्रिया के करने से हमारे फेफड़े पुष्ट बनते हैं, हमारा हृदय स्ट्रांग बनता है, चेहरे पर आभा आ जाती है, पेट की विशेष मसाज होने से मोटापा दूर होता है। कितने फायदे हैं इसके। कपाल भाती प्राणायाम किसी भी योग गुरु के पास चले जाइए,
भारतीय योग संस्थान हो, बाबा रामदेव हो, कोई विदेश में बसे हुए हमारे योगिक पुरुष हो, कपालभाति सभी का सबसे चहेता प्राणायाम है। करिए जी करिए। थकान लगे तो बीच में वापस आएं, विश्राम लेकर पुनः प्रारंभ करें। रीढ़ को सीधा रखकर करना है जी। 2 आवृत्तियों में थोड़ा अंतर रख के करना है जी, बिना किसी तनाव के करना है जी। बिना शरीर को हिलाए डुलाए करना है जी। जो मूल बंद लगाकर कर सकें, मूल बंद लगाकर करें इस प्राणायाम को। मूल बंद होता है अपने निष्कासन अंगों को अंदर की ओर सिकोड़ लेना। बहुत बढ़िया जी, बहुत ही बढ़िया कर रहे हैं जी साधना। इतने साधक हमारे साथ जुड़े हुए हैं और मुझे पूरा विश्वास है सब लोग आंख बंद करके कर रहे हैं। डूबना है जी हमने इस साधना में। आवर्ती को पूरा करते हुए वापस रिलैक्स। पुनः आंखें बंद हैं, बंद ही रहेगी। पुनः ध्यान हमारा सुंदर प्रभाव के ऊपर है, वहीं पर उस प्रभाव पर अपना ध्यान केंद्रित करें। देखें कौन से अंग को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी, कौन सा अंग अब खुशी से चहक रहा है। देखिए हमारे युवा साधक साधिकाएं कितनी सुंदर साधना कर रहे हैं। प्रियल आती है, प्रज्ञा है, चहक बेटी आ जाई। तो कितना अच्छा लगता है जब बच्चे जुड़ते हैं, पूरा परिवार जब जुड़ता है। जिस परिवार में योग आ जाए उसमें बताइए कभी झगड़ा रह सकता है, कोई बीमारी रह सकती है क्या? शुरुआत कीजिए अपने आप से। सामान्य श्वास, आंखें बंद हैं, सुंदर प्रभाव को महसूस कीजिए। एक बार बंद आंखों में ही अपनी जीवा को बाहर की ओर जो दांत हैं उसकी तरफ आपने रखते हुए गोल गोल घुमाना है। घुमाइए 5 बार क्लॉकवाइज, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज, बंद आंखों में ही। जैसे आप कोई चीज़ फंस जाती है दांतों में, ऐसे आपने 32 के 32 दांतों की ओर अपनी जीवा से घुमाना है, क्लॉकवाइज और फिर एंटी क्लॉकवाइज, बड़े से बड़ा। होठों के पीछे दांतों के आगे की ओर से 5 सर्कल क्लॉकवाइज बनाएंगे, 5 एंटी क्लॉकवाइज बनाएंगे। बहुत बढ़िया, इससे माइंड के ऊपर प्रभाव आएगा। मेरी जो ईएनटी से रिलेटेड जो समस्याएं हैं वो दूर होंगी। देख लीजिए हमारी साधिका को कहीं पर भी समझ में ना आए, बिल्कुल ऐसे ही करना है जैसे ही आपको डेमो दे रही हैं। एंटी क्लॉकवाइज भी जरूर करना है जी, और समान उतना ही समय लगाना है। अंदर की साइड भी आपने करना है, कोशिश करनी है आखिरी दांत तक हमारी जीवा पहुँचे।
आवर्ती को पूरा करते हुए शांत, रिलैक्स। महसूस कीजिए प्रभाव को। पुनः रीढ़ गर्दन सीधी कीजिए। जो नए साधक हैं, जो वृद्ध साधक हैं, वो अपने सोफे पर बैठ सकते हैं, पलंग पर बैठ सकते हैं, लेट कर भी कर सकते हैं। आइए, तीसरा पड़ाव, उस प्रभु से जुड़ाव का पड़ाव, मेडिटेशन कह लो, ध्यान कह लो, उस प्रभु से बातचीत कह लो। तो अब कोई हिलडुल नहीं होगी। अगले 9 मिनट पूरी तरह से प्रभु से जुड़ने का प्रयास करेंगे। अपने दोनों हाथों को ब्रह्मांजलि मुद्रा में ले लें। रीढ़ गर्दन को सीधा रखें। आंखें कोमलता से बंद रखें। आइए, उस प्रभु का नाम लेंगे, उस प्रभु को याद करेंगे। आज गायत्री मंत्र करेंगे जी। देख लेंगे जैसी स्पीड मेरी होगी उसी प्रकार से आप जुड़ेंगे और पूरे भाव के साथ जुड़ेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। शांत, शांत कीजिए महसूस इस महामंत्र गायत्री मंत्र के प्रभाव को। बहुत ऊर्जा है इसके अंदर, बहुत स्टडी हुई है इसके ऊपर और बिल्कुल प्रूव हो चुका है। इस एक मंत्र के उच्चारण से जो वाइब्रेशंस निकलती है, जो ऊर्जा निकलती है,
वो किसी भी वर्ड के, कोई भी प्रार्थना में कोई भी शब्द हो, किसी भी दोहे में इतनी आपकी वाइब्रेशंस नहीं है जितनी इस गायत्री मंत्र के अंदर है। यूरोपियन कंट्रीज में सुबह के समय मेट्रो स्टेशंस के ऊपर इसका उच्चारण, इसकी चैंटिंग चलती रहती है। तो कितने भाग्यशाली हम सब, ऐसे देश से, ऐसे भारतवर्ष से हम जुड़े हुए हैं, हमारा जन्म हुआ है। अद्भुत हमारे ऋषि मुनियों ने ऐसी ऐसी चीज़ें, ऐसे मंत्र, ऐसा योग साधना, ऐसे संस्कार दिए हैं। जुड़िए प्रभु से। प्रभु से आशीर्वाद लीजिए। प्रार्थना और शांति पाठ करेंगे। अब सब एक साथ मिलकर करेंगे। और प्रार्थना और शांति पाठ, उससे पूर्व एक लंबी ओम ध्वनि कराएगी चहक। सद्गमय ॐ तमसो मा ज्योतिर्गमय ॐ मृत्युर्मामृतं गमय सर्वेषां स्वास्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् पूर्वारुक्मे बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ द्यौ शान्ति अन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवा
शांति ब्रह्म शांति सर्वगम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि ओम शांति शांति शांति। कुछ पल के लिए इसी अवस्था में, शांत अवस्था में बैठे रहें। पूरे शरीर में शांति की अनुभूति हो। बंद आँखों में दोनों हाथों का आपस में घर्षण करेंगे। जो योगिक ऊर्जा उत्पन्न होगी उस ऊर्जा को अपने पूरे शरीर पर, मुखमंडल पर धारण करेंगे और बहुत कोमलता के साथ आंखें खोलेंगे। इन दोनों बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद, प्रज्ञा का और हमारी चहक बेटी का। देखिए कितनी सुंदर आज उसने साधना करवाई, प्रार्थना शांति पाठ भी करवाया, आसन भी करके दिखाए, आसन करवा के भी दिखाए। तो सदैव हमें बीच बीच में चहक का भी साथ मिलता रहेगा। और प्रज्ञा बेटी तो आ ही रही है, इसी प्रकार आती रहेगी। और कल की विशेष कक्षा है, आप सबको जैसे सूचना दी जा चुकी है। कल फ्राइडे है, फ्राइडे को हमारी विशेष कक्षा होती है। तो कल लीवर और पैनक्रियाज के ऊपर विशेष फोकस रहेगा। उसी थीम के ऊपर कैसे हम उसको ठीक करें, उससे रिलेटेड हम आसन करवाएंगे, प्राणायाम करवाएंगे। तो ज़रूर आपने शामिल होना है। कल हमारी एक विशेष साधिका जुड़ेंगी, पहली बार जुड़ेंगी, तो आप उसका भी डेमो देखिए। काफ़ी उसने हमारे भारतीय योग संस्थान में प्राइज़ भी जीते हैं अपनी योग साधना के द्वारा। तो ज़रूर आप लोग जुड़ेंगे कल, ऐसी कामना करते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा इस लिंक को अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में शेयर कीजिए, ताकि सभी लोग स्वस्थ रहें, उनका जीवन भी सफल बने, पूरा परिवार उनका योग से जुड़े। तो इन्हीं शब्दों के साथ पुनः एक बार धन्यवाद श्रीमान सैनी जी, जो वेस्ट एनक्लेव भारतीय योग संस्थान के प्रधान हैं, हमारे क्षेत्रीय प्रधान श्रीमान डालमिया जी, श्रीमान तलवार जी, श्रीमान आहूजा जी, जिनके सहयोग से ये जो सुंदर लाइव कक्षा आपके पास पहुंच रही है। और सबसे ज़्यादा धन्यवाद आप सब साधकों का, साधिकाओं का, जिनके उत्साह के द्वारा, सुंदर फीडबैक के द्वारा हमें प्रेरणा मिलती है इस कार्यक्रम को और रोचक बनाने की, और बढ़िया बनाने की। धन्यवाद जी। दिख थोड़ा ना।